हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का त्रिपाठी सोशियोलॉजी चैनल में। अ, सब लोग कमेंट कीजिए आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया। आई होप कि सबका एग्ज़ाम अच्छा गया हो और फाइनली बहुत रिलैक्स है कि एग्ज़ाम हो गया हमारा। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था आगे की वीडियो में कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ आप लोगों का। तो वो क्वेश्चन मैं सॉल्व कराती हूँ, फिर हम लोग इसके बाद से कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया कि हम सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट करें, तो सेकंड सेमेस्टर में स्टार्ट ज़रूर करेंगे। अभी 1 हफ्ते की टाइम है, तो थोड़ा हम लोग रिलैक्स कर लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि सेकंड पेपर के जो सिलेबस है वो तो हमारे पास है, लेकिन उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अभी जाननी बाकी है। और यूनिवर्सिटी भी अभी बंद चल रहा है, तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला नहीं है। मैं अपने सर से फिर बात करूँगी, जो हमारे प्रोफेसर हैं उनसे बात करूँगी, फिर उसके बाद कुछ अलग तरीके से सोच के फिर वीडियो बनाऊँगी आप लोग के लिए। तो देखते हैं हम लोग। आज हम फिफ्थ पेपर जो हमारा है उसको हम सॉल्व कराएंगे। फिफ्थ पेपर का जो भी क्वेश्चन मार्क था, अपना एमसीक्यू क्वेश्चन, उसको हम लोग देख लेते हैं कि उसमें कौन सा सही है। अ, मैं सबसे पहले पाँचवें पेपर को ही बताऊंगी। पाँचवा पेपर जो हमारा है, सोसाइटी एंड कल्चर इन कंटेम्परेरी इंडिया। तो उसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो था, सोचने, महसूस करने और विश्वास करने के तरीके के रूप में जाना जाता है। तो इसमें संस्कृति है, मैंने समाजशास्त्री लगाया था, ये रॉन्ग है। संस्कृति है, ये पहला ही मेरा गलत हो गया। फिर दूसरा देखते हैं। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार नहीं है। ठीक, तो इसमें परिवार नहीं है अगर आया है, तो हम देखते हैं कि रक्त अथवा विवाह द्वारा संबंधित समूह, सामान्य पूर्वज वाला एक समूह, अपने बच्चों के साथ एक व्यक्ति, एक घर में रहने वाले व्यक्तियों का समूह। परिवार कौन सा नहीं है, तो रक्त अथवा विवाह द्वारा संबंधित समूह, ये इसका आंसर हो गया। मतलब इसका दूसरे का आंसर ए है और पहले का आंसर डी है। पहले का आंसर डी है और दूसरे का आंसर ए है। तीसरा हम देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक, ये मैंने क्वेश्चन दिया भी था आप लोग को, ये था वेस्टर्न मार्क। ये क्वेश्चन हमारा सबसे अच्छी बात यह है कि ये क्वेश्चन 2 बार पूछा था, तो जिसने भी अगर वेस्टर्न मार्क किया है उनके 2 क्वेश्चन सही हैं, मतलब 3 नंबर उनका रखा हुआ है। सो इसे देख लीजिएगा आप लोग। फिर हम देखते हैं कि द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसके वो राइटर हैं लेवी स्ट्रॉस। लेवी स्ट्रॉस ने द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप लिखा था। तो चौथे का आंसर है बी। पांचवा है, दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये भी मैंने दिया था आप लोग को, 1961। तो जिसने भी सी किया है उसका सही है। फिर हम देखते हैं कि छठवां है, जब वर्ग पूर्णतः अनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। यह परिभाषा कूले ने दिया था। ठीक, ये भी ये भी है, इसे भी देख लीजिए आप लोग। मतलब छठवां जो है उसका डी आंसर सही है। सातवां हमारा क्वेश्चन है, सांस्कृतिक तत्व जब परस्पर अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो वो कहलाता है सामाजिक मूल्य। ये भी मेरा गलत था। सांस्कृतिक प्रतिमान मैंने किया था, जबकि सामाजिक मूल्य इसका राइट आंसर है। मेरे टोटल 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं। 4 नहीं, 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं मेरे, मैंने मिलाया। फिर हम देखते हैं कि आठवां है, निम्नलिखित में से संस्कृति की कौन सी विशेषता नहीं है। तो यह प्राणीशास्त्रीय विरासत है, ये भी संस्कृति है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का हस्तांतरित होती है, ये भी है। यह एक सीखा हुआ व्यवहार। तो इसका सही आंसर है डी, यह प्रतीकों पर आश्रित होता है, आश्रित है। नौवां है, निम्नलिखित वेदों में से किस में वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है। तो हम देखते हैं कि नौवां का ए है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमें वर्ण व्यवस्था मिलता है। 10वां है, किसने कहा कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है। ब्रीफॉल्ट ने कहा था। तो 10वां का ए है। 11 है, किसने कहा कि समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र जुड़वा बहनें हैं। ए एल क्रोबर। बी है। तो उसके बाद 12 है, निम्नलिखित में से किसने भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में माना को एक महत्वपूर्ण कारक माना है। हट्टन। ये जब मैं वीडियो दी थी, तुरंत वो पंथ वाला वीडियो दी थी, उसके जस्ट पहले जो मेरी वीडियो है उस वीडियो में मैंने ये दिया था और मैंने इंपॉर्टेंट बोला भी था इसको, हट्टन वाले को। ये क्वेश्चन भी आया था हमारा। फिर अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी थी। तो ये है W.F. ऑकबर्न। 13 का डी। 14 है, निम्नलिखित में से पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी थी। तो ये भी मैंने बताया था आप लोग को। ये 14 का सी है, M.N. श्रीनिवास। 15वां है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इरावती करवे। ये भी मैंने बताया था। ये एक बार नहीं, 2-2 3-3 बार मैंने इसको बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है।
फिर ये हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक, ये अभी तीसरा क्वेश्चन भी यही था, तो जिसने भी वेस्ट मार्क किया है उसका सही है। फिर हम देखते हैं कि जाति एक बंद वर्ग है, इस कथन में संबंधित डीएन मजूमदार है। डीएन मजूमदार, ये हम लोग बीए से ही पढ़ते आ रहे हैं, याद होना चाहिए आप लोग को। आई होप कि आप लोगों ने सही आंसर दिया हो। फिर 18 निम्नलिखित में से किसे द्विज कहा जाता है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहा जाता है। फिर हम देखते हैं कि जीवन का एक तरीका जिसमें समाज के सभी सदस्य भाग लेते हैं को परिभाषित किया गया संस्कृति के द्वारा, और मैंने समाजीकरण किया था, ये भी मेरा गलत हो गया। फिर हम देखते हैं कि संस्कृति का प्रसार उपर्युक्त सभी, जो डी इसका आंसर है वो होगा। भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म हिंदू धर्म है। सांप्रदायिक राजनीति का अर्थ कम्युनिस्ट, उपरोक्त सभी हो जाएगा सांप्रदायिक राजनीति का। फिर हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता? इसका सही आंसर आचार्य विनोबा भावे, इन्होंने कहा था। कई लोगों ने महात्मा गांधी और कई लोगों ने सरोजनी नायडू पे किया था, जबकि सही आंसर इसका आचार्य विनोबा भावे है। मेरा सही था ये। फिर हम देखते हैं कि किस विचारक ने कहा कि धर्म जनता के लिए अफीम है? कार्ल मार्क्स ने कहा था। दुर्खिम के अनुसार धर्म का आदिम स्वरूप टोटमवाद है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति समन्वय के लिए आवश्यक दशा है? तो ये सभी हैं। फिर हम देखते हैं कि द सेकेंड सेक्स पुस्तक सिमोन द बाउआर ने लिखा था और मैंने अल्बर्ट कैमस किया था, तो ये भी मेरा गलत निकला। फिर हम देखते हैं यहाँ पे है 28वां हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने एनजीओ में कामकाजी महिलाओं के मुद्दों पर काम किया था? तो प्रोपेल, याद होगा मैंने वो महिला सशक्तिकरण वाली वीडियो जो बनाई है वुमेन एम्पावरमेंट का, उसमें मैंने बहुत सारे सेवाओं का नाम भी, एनजीओ में मतलब काम करने वाले मुद्दों का नाम मैंने बताया था, उसमें प्रोपेल भी था। तो ये है, ये कन्फ्यूज हो रहे हैं हम लोग क्योंकि ये गैर सरकारी संगठन से शायद सरकारी संगठन से रिलेटेड था, जबकि सही आंसर इसका प्रोपेल होना चाहिए। तो जिसने भी 28 का बी किया उसका सही है। फिर हम देखते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1992। महिलाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना 1953 में हुई थी। ये भी आंसर मैं आप लोग को कई बार बताई थी कि ये क्वेश्चन पूछेगा, तो ये भी है। इसके आगे का भी मैं सॉल्व करा रही हूँ, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसके लिए सेकंड वीडियो बना रही हूँ। आप लोग मेरे आगे की वीडियो को भी देखिए, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ आप लोग का। तो अभी के लिए इतना, अभी 31 से मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो देती हूँ, सो वीडियो देखिए।